Oh God. Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. गुड इवनिंग तो नहीं कहेंगे आज, तो गुड आफ्टरनून है। और एग्जाम आपका हो चुका है। पेपर 2, पेपर 1 वाले जो हैं जस्ट अभी गए होंगे एग्जाम देने। 2 बजे आंसर की मैं बना रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 के 30 क्वेश्चंस हैं। कोशिश पूरी रही है कि सटीकता एज यूजुअल हर साल की तरह एकदम एक्यूरेट आंसर्स आपको मिल सकें। और धन्यवाद जितने भी लोगों ने जो है PDF बना करके ईमेल किया, प्रॉपर एफर्ट लेकर के, है ना। कुछ लोग सिर्फ पिक्चर्स में भेज देते हैं, यार पिक्चर्स में मत भेजा करो, PDF ही बना दिया करो, ईजी रहता है थोड़ा बाद में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 2-4 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आसान पेपर है, बट हाँ कंपैरेटिवली इजी है एग्जाम। अगर हम लास्ट अगस्त की ही बात करें तो उस हद तक नहीं घुमाया है क्वेश्चंस को, या उतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया है जितना किया जा सकता था या करते हैं लोग जब से ऑनलाइन हुई हैं चीज़ें। तो ठीक है पेपर, बट वही है अगेन, वो पूरा इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल लड्डू है पेपर, बट हाँ एक मीडियम रेंज में, मतलब हम कह सकते हैं मॉडरेट एग्जाम है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। लड्डू इसलिए नहीं कहेंगे, वैसे इजी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और प्रेशर के साथ पेपर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा रहती है दिक्कत। चलिए फटाफट से बातें तो होती रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि यही होता है फिर आंसर की बहुत बड़ी बनती है। और आंसर की का मकसद है कि आपको फटाफट से आंसर पता चल जाए, क्योंकि आप पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। और उसके अलावा आपका एक्सप्लेनेशन तो बाद में भी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय जो है कम नष्ट करेंगे। और शाम को आपका 9 बजे रखेंगे सेशन। मैं आपको मेरी आवाज़ अलग लग रही है कि एक तो गला पूरा बोल बोल करके जो है बैंड बज गया गले की, इतने मैराथन सेशन ले लेके। दूसरा जो है मैं जस्ट बस सो के उठी हूँ, मैं बहुत लेट सोई थी 10:30 बजे, और 12:30 के करीब, पता नहीं 12:45 मैंने फिर देखा कि आपके इतने सारे मेल आए हुए हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया। मतलब मैं अलार्म भी लगाया था कि मैं देखूंगी, मेरी हिम्मत हुई तो उठूंगी, नहीं तो शाम को कराऊंगी। बट फिर मैंने देखा कि यार आप लोग ठीक है पेपर दे के आए, एफर्ट मार के फिर आप PDF भी भेज रहे हैं मेल पे, तो मैंने कहा कराते हैं। चलिए बहुत बातें कर ली, सेशन अच्छा था, मतलब पेपर अच्छा था, आप लोगों को हेल्प भी हुई है। जो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो लोग रट्टे लगाते हैं उनको दिक्कत हुई होगी, नो डाउट, ठीक है ना। तो हमने मैराथन में भी जो चीज़ें डिस्कस की काफ़ी हेल्पफुल रहा, मतलब ये कहेंगे। अगर वो मेमोरी वाला क्वेश्चन जो है इन्होंने एक दिया है, लेकिन वो मेमोरी से है नहीं अगर देखा जाए तो। आते हैं, चलिए समझते हैं फटाफट से। डिसलेक्सिया इज अ लेंदी नहीं है क्वेश्चंस, और जो मैंने असर्शन और रीजनिंग का आपको सेशन कराया था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमने बात की थी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम देखें मेजॉरिटी केसेस में ANRR बोथ ट्रू ही हो जाता है, फिर भी हमें ध्यान से करना चाहिए। और आज के तो सारे ही क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चन के आसपास हैं, सब में ANRR ट्रू है। देखिएगा, डिसलेक्सिया इज अ कंडीशन। तो डिसलेक्सिया पिछली बार भी आया था, क्या है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है, ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट होती है। हमने बात की थी, आपको ये ऐसा दिखता है, इनको ऐसा दिख सकता है। तो डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। भाई ये साउंड और सिंबल को ही तो जोड़ करके हम पढ़ पाते हैं, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। फोनिक अवेयरनेस जिसको हम कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कह रहे हैं, उसके बाद हम फिर लेटर रिकॉग्निशन कर पाते हैं। खैर इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग। मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग, ये इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, हिंदी इंग्लिश को साथ में दिखाना, देखना एक बार। हाँ ऐसे दिखाएंगे, देखिएगा। तो अगर हम देखें, बहुत छोटा हो जाएगा अगर फिर मैं, देखना एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। भाई वास्तविक जीवन से सीखो और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव दो। गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिक्कत है कि भाई अगर हम वास्तविक जीवन से समस्याओं से अगर जोड़ के मूर्त अनुभवों से सिखा रहे हैं तो बच्चे को कई रास्ते मिलते हैं और जानकारी जो है वो जीवन भर रहेगी भी। तो ये क्या है, ट्रू है बात। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, ये बात भी एकदम सही है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कॉन्क्रीट से क्यों सिखा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट से क्यों नहीं सिखा दे रहे? उसका रीजन सिंपल है कि भाई लर्निंग सीक्वेंस में होते हैं, एक ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, जो हमने बात की है बहुत बार। अब कई लोगों को ये लग सकता है भाई डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो तो लर्निंग की बात हो रही थी। नहीं, मैंने आपको क्लियरली बताया है कि डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो मैचुरेशन हो यानी परिपक्वता हो, अधिगम हो, चाहे वो वृद्धि हो, है ना। प्रॉपर आपको मैराथन में बताया, वैसे भी पता नहीं कितनी बार बताया है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग, ये क्या है, सारी डेवलपमेंटल विकासात्मक प्रक्रियाएं, विकास से संबंधित है, विकास से ही जुड़ी हुई हैं, विकास के अंदर आती हैं अगर देखा जाए तो। ये क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल, 3rd ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब पूछा है
क्रिटिकल, ओहो आज ज्यादा जूम कर दिया मैंने, देखना एक बार। अगर हम देखें आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच, क्रिटिकल क्वेश्चन कैसे होंगे जिसमें सोचना पड़े बच्चे को, सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज। सिंपल है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर हम ये कह दे रहे हैं बच्चे को कि भाई जैसे हम टीवी एड्स की भी बात करते हैं जब हम जेंडर पढ़ते हैं, कि जैसे जेंडर को टीवी एड्स में या फिर मीडिया में, मूवीज में, अभी मूवी आई थी एनिमल, है ना, कह रहे हैं मेंस, इट्स अ मेंस वर्ल्ड, तो या और दुनिया भर की बातें चल रही हैं, तो फिर भी नॉर्मल सी बात है, मतलब कंपैरेटिवली उस मूवी में बाकी जो चीजें हैं, है ना, अच्छी भी चीजें होंगी कुछ, बात उस पर बाद में करेंगे। बट ये क्या हुआ, मीडिया में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेंडर को, है ना, जहां हम वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल का मजाक उड़ा रहे हैं, लड़कों को कह रहे हैं तुम रो नहीं सकते, तो इस तरह की चीजें अगर, है ना, दिखाई जा रही हैं मीडिया में, तो उससे क्या होगा, दिक्कत है। इस बात पे सोचने को कह रहे हैं, इसका मतलब आप जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने को कह रहे हैं, है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं उनको, कि बच्चों को आप कह रहे हैं जो मीडिया में दिखाया जा रहा है क्या वो सही है, फिर इस पर चर्चा होगी, चर्चा होगी तो सोच जो है वो चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मैं बार बार एक्सप्लेनेशन में बह जाती हूँ, तो आपको याद दिलाना है कि नहीं नहीं बहना नहीं है ना, क्योंकि कोई फायदा सच है नहीं, हमको सिर्फ आंसर पता करना है अभी। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स। हाँ, अडेप्टेशन भाई गोल्स में, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज में, असेसमेंट में, हर चीज में अडेप्टेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हम, ठीक है। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को खत्म कर दो, ये कह रहा है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। जबकि वो कह रहे हैं भाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को तो आप बढ़ावा दो। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रीजन सही है कि नहीं वो तो बात की बात है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया अपने आप में, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। नीचे करो पीडीएफ, कोई कह रहा है ये आपकी समस्या का समाधान ऐसे ही हो पाएगा, अब ठीक है, चलो फिर ठीक है, इतनी सी बात। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा नहीं होता, रोबोट बन जाएंगे नहीं तो सब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास। अभी कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे, बैच में भी, यहाँ पे भी। Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student? भाई बच्चे का ध्यान नहीं टिक पाता, सिंपल बात ये है, अत्यधिक विचलित है, हाइपर एक्टिव है और अटेंशन में कमी है, क्या है, एडीएचडी वाला बच्चा है। तो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, पार्ट्स में तोड़ के देते हैं प्रॉब्लम को। अब पार्ट्स में तोड़ के देंगे तब वो, क्योंकि कम समय तक अटेंशन उसकी टिक पाती है, वो 30 मिनट तक नहीं, वो 5 मिनट तक एक काम कर लेगा, मतलब कंपैरेटिवली टास्क जो है कम समय तक कर पाएगा। तो गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, भाई उसको आइडिया रहेगा, तो टुकड़ों में बट गया टाइम, सिंपल एक ही चीज है। वही बात घुमा फिरा के उन्हीं बातों को पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर है, वो आपको काफी मदद करे होंगे, और जिन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ाई की है उनको भी यहाँ हेल्प काफी हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। यानी टीचर्स के भी तो अपने बायस हो सकते हैं, वो भी तो ह्यूमंस है ना, उनका भी सोशलाइजेशन हुआ है ना, तो उनको भी कई बार पता नहीं होता कि हमारे अंदर जो है ये पक्षपात छिपा हुआ है, किसी जाति विशेष, किसी समूह को लेके, है ना, कोई फेवरेटिज्म हो जाए किसी के प्रति आपने, क्योंकि बचपन से आप भी एक ह्यूमन की तरह बड़े हुए हो, तो ये बात सही है, उनको इम्प्लिसिट बायस देखने चाहिए, ये बात मैं आपको बिल्कुल बता चुकी हूँ। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल सही बात है भाई। हम सांस्कृतिक रूप से अच्छा शिक्षण किसको कहेंगे, जहां पे टीचर्स चिंतनशील है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या प्रभाव होगा, है ना, वो कैसे समझा जा सकता है, बच्चों पे क्या प्रभाव होगा। तो सही है, दोनों बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये चिंतन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देख लो यार फटाफट से। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण यानी मीनिंग मेकिंग कर पाए, हम समझ पाए उस चीज को और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, यानी हमारी मेमोरी में वो चीज रह पाए, हम उसको क्या कर पाए, रिटेंशन कर पाए। लेकिन रिटेंशन तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, रिटेंशन कर पाए, किसकी वजह से होगा रिटेंशन, अटेंशन की वजह से, है ना, जो बेंड्यूरा की थियरी है, अटेंशन, रिटेंशन, फिर हम कहते हैं प्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। हालांकि मेमोरी का क्वेश्चन है, ये एक तरह से बहुत ही वैलिड, हम नहीं कहेंगे कि भाई इनको ये देना चाहिए इस तरह से, बट ऑनलाइन एग्जाम जब से हुआ है तब से मेमोरी पे भी एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। पिछली बार नहीं दिया था, अब बाय चांस दे दिया इस बार एक क्वेश्चन, तो इसको कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता पहले से कि देंगे या नहीं। तो ये एक क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि हम मान के चलेंगे भाई चलो ये थोड़ा सा आउट ऑफ जो सिलेबस तो क्या कहें, बट कह भी सकते हैं
क्योंकि सब कुछ तो जुड़ा ही हुआ होता है आपस में, तो पेडागोजी में ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ ही सिलेबस है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित, तो अटेंशन के बिना ये काम संभव नहीं है। बच्चे का अटेंशन जाएगा तब ही वो रिटेंशन यानी अवधान रह पाएगा, तो अवधान के लिए भी पहले अटेंशन जरूरी होता है। ये बेंड्यूरा से भी जोड़ के आप इसको देख सकते हैं, और मेमोरी में तो होते ही हैं स्टेप्स। तो रिट्रीवल होता है जो आपके पास ऑलरेडी है उसको रिकॉल कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे तो स्टोर करने की क्षमता की ही बात कर रहे हैं पहले। कोलबर्ग के क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन कोलबर्ग से हैं, पियाजे वाइगोस्की से बहुत भारी नहीं, बट हाँ ठीक है क्वेश्चन। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ, तो कन्वेंशनल मॉरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किस पे, लॉस पे फोकस है, ये हमें पता है, रूल्स आर रूल्स एंड ऑल। चलिए आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, जो बच्चे को नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। बच्चा देखो पूरा पेपर में आपके 99% क्वेश्चंस है ना, बहुत बड़ी बात है, 99% क्वेश्चंस आपके इस बात से सॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं। 99 नहीं तो 95 मान लो, जो बिल्कुल एक की पॉइंट है। अब तो सभी कहने लगे, अदरवाइज ये मैं बहुत कई सालों से कहती हूँ, आप बच्चे को एक्टिव रख लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, है ना। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चा एक्टिव चाहिए हमको, तभी तो मीनिंग मेकिंग होगी, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा नॉलेज का। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास वाइगोस्की के अनुसार कैसे होगा, कौन सी चीज भूमिका निभाएगी। इंडिपेंडेंट नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं ग्रुप में सिखाओ, फिर यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट, यहाँ इन्होंने कह दिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, नहीं, बच्चों को एक्टिव रखना है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत हो वहां पाड़ दे करके, समर्थन दे करके, बच्चे को गाइड करके उसकी लर्निंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बात ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, हाँ मैं अभी सीडीपी सेक्शन की बात कर रही हूँ, पूरा पेपर मैंने अभी देखा भी नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब आप सोच सकते हैं, अभी मैंने जस्ट गर्म पानी ही पिया है उठ के, तो थोड़ा सा लैग कर रहा है, मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है सुबह उठ करके, मतलब सुबह तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट नींद जो है आगे पीछे चल रही है। देखिएगा एक बार, तो निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। अभी आज जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आप अभी करेंगे आज के बाद, क्योंकि मेरे लिए काम जो है खत्म हो गया था कब, परसों रात को, और कल हमने एक छोटा सा रील में बात की थी। तो अभी वैसे वाली स्थिति है कि इतने सारे समय का मैं करूं क्या, ना सोने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है घर पे ही, है ना। तो ये वैसा सा टाइम है। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई, जब आप लगातार इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर आपको छुट्टी मिले, तो अभी आप फील करेंगे 1-2 दिन, ये अपने आप में मजेदार चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई, भाई सिंपल है, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी ये पहले भी क्वेश्चन एज इट इज ही आ चुका है, बस इस बार भाषा बदल दी है। कॉम्पिटिटिव ईथॉस का मतलब है कि आप कहीं गला काट दो एक दूसरे का, है ना, गला काट प्रतिस्पर्धा, इसको पीछे छोड़ो, इसको पीछे छोड़ो, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी नहीं हो सकता। इंक्लूसिव एजुकेशन सबको लेकर के चलेगा, इंक्लूड करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय, यानी एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है कि वो उसके अपने बारे में कैसा सोचेगा। ये टीचर से, भाई टीचर की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं क्या करती हैं, प्रभावित करते हैं बच्चे को। ये बात हम कर चुके हैं मैराथन में भी। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी नहीं, ऑटोनॉमी इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, मुझे लगा रिवॉर्ड लिखा है वो कीवर्ड के हिसाब से। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ठीक है, किसको पुरस्कृत करते हैं, इंडिविजुअली बच्चा खुद से कुछ करे और इनिशिएटिव ले पाए, ठीक बात है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस नहीं, अगेन मैंने वही बात कि आप बच्चे से लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बच्चा फिर सोचेगा मेरे टीचर ने कह दिया तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो कर भी सकता है फिर भी नहीं करेगा कई बार, क्योंकि उसका सेल्फ का कॉन्सेप्ट टीचर की एक्सपेक्टेशन से प्रभावित होता है। पनिश तो करना ही नहीं है, तो आप बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, पहला ऑप्शन ही सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर है 13, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर। एम के ओ के साथ इंटरेक्ट, जो आपसे ज्यादा जानता हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, एज का फर्क नहीं पड़ता। वाइगोस्की की थियरी में डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। वाइल वर्किंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हाँ विद इन देयर जोन, भाई अगर जोन से बाहर सिखाएंगे तो फिर भाई संभावना के दायरे में ही सिखाएंगे ना, तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, ये
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये कहता है, इस बार इन्होंने पेपर ऐसा दिया है, ये अलग अलग देते थे तो थोड़ा इजी रहता था, अब आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। भाई एक तय दिन थोड़ी है कि 14 साल का होते ही हर बच्चे में सेम परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, तनाव तूफान सब में सेम समय पे शुरू हो गया, नहीं। तो बात तो सही है ये कि कोई ऑब्जेक्टिवली नहीं है। और हम कहते हैं चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये हमने स्टेजेस में डिसकंटिन्यूटी में मानने वाले लोगों ने बनाई है, ठीक है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, जो लोग ये मानेंगे विकास सतत है, वो एज से उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों बातें सही है। अगर विकास निरंतर है तो निरंतर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम ये थोड़ी कहेंगे इस पॉइंट पे आज 11:00 पे बच्चे में ये परिवर्तन आएगा, नहीं। वो स्टेजेस यूनिवर्सल है, स्टेजेस हमें समझने के लिए, बेहतर हम समझ पाए विकास को, इसलिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई सॉरी भाई, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी प्रगतिशील, जॉन डुई को याद कर लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, चाइल्ड सेंटर्ड। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होगा भाई, कैसा होगा? मोबाइल होता है टीचर, बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, गतिशील होगा, है ना। एक्टिविटी कराते हुए जान ले रहे हैं आप, सिंपल है। जान ले रहे हैं मतलब लिटरली जान नहीं ले रहे, नोइंग की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, ये कहता है इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का टॉपिक भी है, हमने सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट किया था, याद हो आपको, मैराथन आपने अटेंड की हो तो। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। इवन ह्यूमंस में नहीं, हमारे नेचर में ही पाए जाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। अगर हम बात करें तो कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते, रोबोट्स बन जाएंगे। तो टीचर को क्या मानना चाहिए कि मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए कि भैया ये तो ऑब्वियस है कि फीचर जो डाइवर्सिटी है वो ह्यूमंस में होगी ही, इतना तो तय है कि सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन में पता नहीं हमारे जो लर्नर हैं जिन्होंने पेपर भेजा है वो भी कंफ्यूज हुए हैं, है ना। देखना, जबकि आसान था, इन्होंने लगा दिया कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, यानी हेड को, अपने सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, कभी ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, है ना। आंखों पे जोर पड़ रहा है इसका मतलब बच्चे के, ठीक है ना। व्हेन रीडिंग एंड रबिंग द आई फ्रीक्वेंटली, आंखों को बार बार वो मल रहा है एक तरह से, ठीक है ना, ठीक है। मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। अब रेडनेस और स्वेलिंग आ गई इसकी वजह से, जब बार बार वो रबिंग करेगा। कंफ्यूजिंग लेटर्स, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। मैंने आपको बताया था बच्चा बार बार आंखें बंद करे, उठ के देखे क्लास में, ये सब क्या है, विजुअली उसको दिक्कत है, कुछ ना कुछ विजुअल इंपेयरनेस हो सकती है, या फिर सिंपल आईसाइट की प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर नॉर्मल क्लास में पहले से बच्चे को विजुअल इंपेयरमेंट नहीं था तो ये विजुअल प्रॉब्लम्स का उदाहरण है। दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अब कोई दिक्कत वैसी हो सकती है, नहीं तो सिंपल आईसाइट टेस्ट कराने को आप ऐसी स्थिति में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ये तो मैराथन में सबसे पहले बताया था कि एक क्वेश्चन तो भाई आता ही है, मास्टरी गोल। मास्टरी गोल, आपको मास्टर बनना है किसी चीज का। फोकस ऑन इंप्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ता है आप कितना बेहतर से सीख पा रहे हैं, किसी काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं पहले से। फोकस ऑन, यहाँ फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड, तो ये है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। अवॉइडिंग फेलियर, तो ये फेलियर अवॉइडेंस, राजू रस्तोगी और वो वाला एग्जांपल याद करो, है ना। फोकस, ये रेंचो है, आमिर खान का जो कैरेक्टर है किसमें, 3 इडियट्स में, जो अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी आपका सिंपल है। हम चारों क्यों एक्सप्लेन करने लग गए। तो ये क्या है आपका महारत लक्ष्य, हम उसको कहेंगे जहां पे व्यक्ति किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स। अब ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया। सिंबॉलिक स्टेज, सीमियोटिक स्टेज हमें पता है 2 से 7 होती है, लेकिन सिंबल्स फॉर सिंबल्स ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है ना। सिंबल्स फॉर सिंबल्स, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो गया ये, ठीक। सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स, कि भाई मान लीजिए कि ये एक्स है ना। मान लीजिए कितने आदमी थे, तो कह दिया शोले में एक्स आदमी थे, अपने आप निकालो एक्स का मान, ठीक। एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग क्या, कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल, एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न व्हाट। तो यहां पे हम जाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एलजेब्रा एंड कैलकुलस, क्योंकि अगर ये एलजेब्रा एंड कैलकुलस नहीं होता
तो एक बार को हम वो सिंबल्स ऑफ सिंबल्स को भी कॉन्क्रीट में लेके जा सकते थे, संभावना वहां थी। ठीक है ना, तो हमें ए के साथ यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक, क्योंकि कैलकुलस ऐसा टॉपिक हो गया कि ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि हम कॉन्क्रीट में सोच भी पाए इसके बारे में, क्योंकि टोटली जो है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर D+B क्लास जल्दी शुरू कर देंगे भाई, नया बैच आने वाला है। देखो एक बार अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20, अगर हम बात करें, कहीं और मत चले जाना किसी फेक वेबसाइट वगैरह पे, करियरविल ऐप पे, क्योंकि मैं बताना भूल जाती हूँ बहुत दिनों तक, कई लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ पढ़ा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा कष्ट कर लेना, नहीं तो आपके पैसे भी बर्बाद जाएंगे। करियरविल ऐप। असर्शन की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, वो स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, यानी उनको एक्सेप्टेबल महसूस कराया जाता है ना स्कूल से, जिनका स्कूल का टाइम अच्छा होता है। जैसे मेरा बुलंदशहर वाला टाइम ज्यादा अच्छा था, मतलब वो ज्यादा पसंद था मुझे टाइम, तो आज भी याद आएगी आपको, या कभी आप चले जाओगे तो बहुत आपको अच्छा फील होगा, है ना। कई लोगों का होता है स्कूल टाइम हमेशा याद करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी का अगर स्कूल टाइम अच्छा नहीं रहा, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, रेयर ही मिलते हैं इस तरह के लोग भी, कि जिनका स्कूल का टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, टीचर्स ही गलत समझते थे कई बार, या बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई, तो जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा स्कूल में, उसके लिए क्या है, वो स्कूल सोचेगा जितनी जल्दी खत्म हो जाए अच्छा है ना। और हमेशा इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, अगर दिक्कत है तो ये बात तो सही है। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, ये बात तो हमें पता ही है भाई, इमोशंस और कॉग्निशन हमारे जुड़े हुए हैं। इमोशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है ना। चलिए अभी हम लोग, क्योंकि टीचर्स का इमोशनली कनेक्शन जरूरी है, हम लोग रात को पढ़ रहे हैं 2-2 बजे तक, ये क्या है, इमोशनल कनेक्शन है एक तरह का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगेन क्या है आपका ये, प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रखना है। स्ट्रिक्ट होना टीचर का नहीं, बच्चे को फ्रीडम देना, यस। डज नॉट इंटरफियर इन लर्निंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को टीचर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई भी एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी ऐसा थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट नहीं कहता। बच्चे और टीचर दोनों हमें क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए। तो द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। शिक्षक क्या है, फैसिलिटेटर है, डायनेमिक है यहाँ पे। तो शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, जहां जरूरत होती है स्कैफोल्डिंग या टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करता है। टीचर है मतलब टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ। उसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहेंगे, जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, सिर्फ बच्चे या सिर्फ टीचर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सी बात सही है। ये क्लियरली मैंने आपको बताया था कि लीनियर नहीं होता, ना लर्निंग, ना डेवलपमेंट, ना आपका सोशलाइजेशन, रेखीय नहीं हो सकता, है ना। शायद बैच में की होगी बात, या यूट्यूब पे भी कोई क्वेश्चन आया होगा तो जरूर मैंने बताया होगा आपको कि लीनियर कुछ नहीं होता डेवलपमेंट में, सॉरी आपके सीडीपी में। लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं होता। कोई भी अगर प्रोसेस है सीखने की तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, ये देखो अनिरुद्ध मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं ऑडी वाली दीदी, थार वाली दीदी, पढ़ लो भाई, है घंटों घंटों पढ़ाने वाली दीदी, ये भी कह दो। देखो एक बार, इट इज अ लीनियर प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मल्टी, हाँ कॉम्प्लेक्स होता है भाई, इट इज अलग अलग स्टेज में होके गुजरेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, मल्टी डायमेंशनल है बिल्कुल, इसमें जेंडर से लेके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आते हैं। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति में सही और गलत भी, भाई सोशलाइजेशन क्या है, सही और गलत समाज के हिसाब से अलग हो जाता है। तो ए को छोड़ दे तो बी सी डी तीनों ही सही है। तो हम किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पे, बी सी डी यानी ए ऑप्शन फर्स्ट। इस बार इन्होंने ये प्रिंट बड़ा अजीब सा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, पूरा पेपर लेंदी था, हाँ असर्शन रीजनिंग के काफी क्वेश्चन है, डिजिटल विशु, इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर लड्डू है, क्योंकि टाइम टेकिंग तो है। और जब आप प्रेशर के साथ पेपर में पढ़ने बैठते हैं ना, उस समय जब आप कर रहे होते हैं, आप ही को पता होता है जो अटेम्प्ट कर रहा होता है एग्जाम, तो थोड़ा सा लगता है। और टाइम टेकिंग तो वैसे भी होते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग डाल करके और ज्यादा हो जाते हैं। बट हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट तक के आसपास, इजी टू मॉडरेट की तरफ। ये सीडीपी की बात कर रही हूँ मैं, अभी बाकी सब्जेक्ट्स देखे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो भाई साहब या बहन जी, ये क्या है, ये कह रहे हैं कल्चर का प्रभाव ही नहीं है एडोलेसेंस पे, कल्चर का क्या नहीं है, प्रभाव ही नहीं है। बालों की बैंड बजी हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि डेवलपमेंट
में कल्चर प्रभावित ना करे, संस्कृति प्रभावित ना करे। सिंपल तरीका है, इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है, बट ये एक सिंपल बात है। तो बी ऑप्शन ये सही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। बताइए फटाफट से। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज पोर्टफोलियो जो है असेसमेंट में काम आएगा। भाई पोर्टफोलियो हो, चेकलिस्ट हो, कुछ भी जो एक्टिविटी बेस्ड है वो असेसमेंट में काम आता है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, इनसाइट मिलेगा बच्चे के इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जानने का। फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता ये, प्रोसेस की तरह होगा ये तो, ठीक है ना। ये ऐसे थोड़ी है कि आपको फाइनल जजमेंट दे देगा। तो ए, बी और डी ये रहा सेकेंड ऑप्शन, ए, बी और डी। अंतिम उत्पाद नहीं होता पोर्टफोलियो, लेबल करने के लिए नहीं है, इतने परसेंट आए ये बताने के लिए नहीं है, बच्चे की वीकनेस स्ट्रेंथ ये सब बताएगा। अब मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करने के सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। क्या करे, बच्चे को एक्टिव रख लो, सिंपल बात है। लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलेशन। एसआर तो ये आपका बिहेवियरिस्टिक हो जाएगा। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च। अब बच्चे जहां एक्टिव है, सिंपल बात, वो ग्रुप में एक्टिव है बच्चा, मेमोराइज करना है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है, तो ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर हिमांशु सिस्टर की जय हो। अच्छा जी, धन्यवाद, आप पेपर अच्छा करके आए होंगे होपफुली, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फटाफट से। सुजाता पार्टिसिपेट्स eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash। भैया फर्स्ट आना है, सिंपल रीजन है सुजाता के पास। अब जब रीजन बाहर होता है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, सिंपल, मैं आपको पेडागोजी उसमें भी बता चुकी हूँ, मैराथन में भी। रीजन अगर बाहर है तो ये बाहरी रूप से अभिप्रेरणा है, अगर रीजन अंदर होता, मजा आता कोई काम करने में, तो वो इंटरनल मोटिवेशन। देखिएगा फटाफट से। Which of the following is an example of a question that requires students to analyze information। विश्लेषण करने का मौका मिलेगा बच्चे को किस प्रश्न के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ ये जानने के लिए होते हैं कि बच्चा सोच कहां पा रहा है, वो ऑप्शन देखना है आपको। तो देखिए हु, व्हाट, वन वर्ड आंसर होंगे ये सब। हाउ में आपको सोचना पड़ता है, सिंपल, आपने पूरा पढ़ा भी नहीं, पता लग गया, है ना। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में सिंबॉलिज्म को कैसे यूज किया हुआ है, कैसे में आपको सोचना पड़ता है, क्या, कब, तो एक वर्ड में बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। प्याज सह निर्मित होता है। कई जगह पे ना आज उन्होंने ट्रांसलेशन में तो ऐसा किया है कि इंग्लिश में पढ़ो तो अलग जवाब, हिंदी में पढ़ो तो अलग जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कैरल ग्लिगन को याद कर रहे हैं। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल ग्लिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई क्रिटिक इनका सिंपल है कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में इस थियरी के अंदर नहीं रखा गया। ये जेंडर बायस थियरी है। कैरल ग्लिगन जो कि कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, क्या है अभी भी, ये तो मतलब स्टूडेंट तो नहीं है बट कैरल ग्लिगन है क्योंकि कोहलबर्ग ही नहीं रहे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 15 दिन में आ जाती है आंसर की, पेपर होने के 15 से 20 दिन के अंदर। पहले तो 15 दिन में ही आ जाती थी, अब कई बार थोड़ा सा लेट कर देते हैं, बट मुझे लगता है 15 दिन में दे देंगे क्योंकि अब ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन में थोड़ा समय लग जाता था, ठीक है ना। तो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी 15 दिन में। देखना एक बार फटाफट से देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो अभी दिमाग से निकल गया। उसमें इन्होंने क्या किया था, हिंदी में तो थोड़ा सा डिफरेंस था, हालांकि मैंने जो आंसर्स बताए हैं वो आपको ठीक ही बताए हैं। असर्शन क्या है, द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर। हाँ, यही वो क्वेश्चन था जिसको पढ़ के मेरे को लगा अरे यार क्या कह रहे हैं ये। देखना एक बार। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। अब ये संकेत पॉजिटिव वर्ड है, क्यू, हिंट, है ना, ये देने चाहिए, ठीक है ना, क्यूज देने चाहिए, हिंट देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यानी इसको कहने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल हो गया, है ना, अदरवाइज ये इसको ठीक से लिख सकते थे। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कई लोग, या जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो द लेस एबल अ चाइल्ड इज, पहले तो आप बच्चों को लेस एबल और ज्यादा एबल में बांट रहे हो। द लेस एबल अ चाइल्ड इज to do a task, the more directions the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less। तो एक तो बच्चे को, टीचर को ज्यादा डायरेक्शन देनी चाहिए अगर कम जानता है बच्चा। डायरेक्शन तो फिर भी ये न्यूट्रल वर्ड है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये सुनने में लेकिन पहली बार में ऐसा लगता है डायरेक्शन लिखा हुआ है कि पता नहीं टीचर के हिसाब से चलने की बात हो रही है।
जबकि आप हिंदी में देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से लिखा है, संकेत व इशारे, तो ये स्कैप फोल्डिंग की तरफ लेके जा रहा है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ, ये तो वो आपके क्या नाम है उनका, फ्रेम्स ऑफ माइंड जिनकी किताब है, हार्वर्ड गार्डनर कह ही रहे हैं, है ना। तो ये बात तो सही है। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये बात कर रहा था किसके बारे में, बच्चे की सीखने के बारे में, ये इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ। तो दोनों संबंधित नहीं है, बाकी दोनों हैं सही, मतलब हाँ है सही, ठीक है। नींद मेरी उतरी नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी ये 30 क्वेश्चंस में हो तो बता दो, कहीं कोई डाउट हो, मैंने फ्लो में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, मतलब आगे पीछे हो गए हों क्वेश्चंस। बाकी मुझे लगता नहीं, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो बता देना। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है, मतलब अभी भी मैंने थोड़ा सा समय इसको दिया है ताकि एक एक्यूरेट आंसर की आपके सामने आए, क्योंकि जस्ट मैं उठी ही थी, नहीं तो मेरा विचार था कि 1 बजे करा दूंगी। देखना आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए, बताना एक बार। और ऑल द बेस्ट भाई, मतलब अब आगे की तैयारी शुरू करना, अभी और 2-4 दिन मजे कर लो, ठीक है ना। 23 नंबर एक बार फिर से बता दो, अभी बता रही हूँ, डोंट वरी ना। ये आप शेयर कर दीजिएगा जिन भी लोगों ने अपना तैयारी की है, सिंपल है। और पता नहीं क्या बोल रही थी, हाँ ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर्स का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, ये कह रहे हैं किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसमें लैंग्वेज के साथ थोड़ा खेला हुआ है, ये लैंग्वेज से तो खेलते ही हैं पेडागोजी में, इतनी बात तो तय है ना। कुछ क्वेश्चंस में तो जरूर घुमा के देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव, सभी तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ट्रांजिशन है किसके बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एडोलेसेंस आता है, ठीक है, ये तो सही है। हमें क्या नहीं चाहिए जो सही नहीं है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर, ये कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं सेम तरीके से। जरूरी नहीं है हर बच्चे के लिए बिल्कुल सेम हो चीजें। और इवन जो हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस भी जिन बच्चों को ठीक सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक पेरेंटिंग मिल रही है, गाइड काउंसलर्स मिल रहे हैं, गाइड्स मिल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उनको दिक्कत कम होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस आज की डेट में कई जगह पे देखने को भी नहीं मिलते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हमें पढ़ना उस तरह से, उसका इतना डीप में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसका रीजन ये है कि हर किसी को नहीं होंगे फिर उस तरह से। अगर आपके पास सही हेल्प या केटर करने के लिए चीजें अवेलेबल हैं, संसाधन अवेलेबल हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो फ्रेंडली हैं, है ना। हमारे इंडिया में बहुत सारे कलेश ऐसे हो सकते हैं जो बाहर ना हो, बाहर की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो यहाँ ना हो। तो वो एडोलेसेंस हम ये नहीं कहेंगे, कोई भी स्टेज सेम तो हो ही नहीं सकती ना दुनिया में। एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। अब ये हमें पता है सोशल कंस्ट्रक्शन, जब हम कह रहे हैं चाइल्डहुड भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, स्टेजेस ही अपने आप में, ये गलत हो सकता था और इनका बस चले कर भी दें, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है कि चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर वे, इसका मतलब हो गया कल्चर का प्रभाव ही नहीं है, सारे कल्चर एक जैसे कर दिए हमने, संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा विकास पे, सारी स्टेजेस सेम है डिस्पाइट कल्चर। तो ये सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम सही मान रहे हैं यहाँ पे। सोशल कंस्ट्रक्शन फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि ये सही है ना। एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद प्यूबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स, इस पे तो मैं आपको बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि भाई ये गरीब बच्चे की क्या, जो 12 साल का बच्चा है उसकी दुनिया अलग है, आपके घर की अलग है, तो वो सोशल कंस्ट्रक्शन है ये सारे। एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद प्यूबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक बात है। तो सेकंड ऑप्शन यही यहाँ पे सही है। नहीं, आंसर्स आपको मुझे लगता है आप फाइनल आंसर किसी भी मिलाएंगे तो 99.9% है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 में कहना पसंद नहीं करते, अदरवाइज आपको 90% 99% के करीब जो है सही मिलते हैं। होते हमेशा आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे 100 के 100 मिल जाएंगे, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन के लिए स्कोप छोड़ना चाहिए। बट ऐसा कोई क्वेश्चन आज मुझे दिखा नहीं है, ऐसा कोई खास कन्फ्यूजन वाली चीज़ें है नहीं। एक वो प्याजे वाला क्वेश्चन है जो फॉर्मल ऑपरेशनल में उन्होंने थोड़ी सी बात की, बट वो भी डन ही है, अगर ये थोड़ा घुमाना चाहें तो उसको घुमा सकते हैं। और एक और कोई क्वेश्चन था, बट जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने मार्क कराया मेरे को पता है, सीटेट देखना आप, CBSE यही देगा आंसर की, लेट्स सी, मतलब है ना, मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। हाँ, आंसर की से मैच करके बताना भाई, कोई कह रहा है आंसर की से मैच करके बताऊंगा, कितने नंबर आए अभी नहीं बताऊंगा, ठीक बात है, आंसर की मान लो फाइनल, देख लेना, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो हुआ, नहीं होगा नहीं तो ठीक है ना। 29 फिर से बता दो भाई, अपने हिसाब से मत मोल्ड कराने की कोशिश करो। कई लोगों को लग रहा है हम ये लगा के आए तो आप ये बता दो इसको, है ना। 29, 28 और 29 इनेट एंड गिवन कैसे हो सकता है? प्याजे, ये तो आंसर सिंपल है भाई, है ना, कि प्याजे का मानना क्या होगा कि
को कंस्ट्रक्ट करेंगे इन इंटरेक्शंस विद, ओ हो राइट यार, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। ये मैंने को कंस्ट्रक्टेड में ही जो है आगे नहीं पढ़ा कि मोर नॉलेजेबल अदर की बात हो रही है, वो तो वाइगॉस्की करेंगे। थैंक यू सो मच। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। थैंक गॉड, बहुत बढ़िया भाई, थैंक गॉड, क्या आप ही को धन्यवाद कि आपने इस पे ध्यान दिया, है ना। ये फ्लो में जो है मैंने मोर नॉलेजेबल अदर आगे देखा ही नहीं, को कंस्ट्रक्टेड देखा, तो इसका थर्ड ही होगा, इसको सही कर लेना, नहीं तो आप मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाता बेकार में, एक क्वेश्चन गलत हो जाता आंसर की में, क्योंकि मैंने पढ़ाई गलत था, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि पर्यावरण से निष्क्रिय होकर नहीं, बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक है ना। इनेट एंड गिवन नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। विजुअल बिहेवियरल चेंज भी नहीं हो सकता। ये देखा चारों ऑप्शंस, देखा लापरवाही का नतीजा, है ना। और 29 भी कोई पूछ रहा था, ये तो सिंपल है यार, इसमें तो कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। 30 भी बताना है क्या, सारे फिर से बता दूं क्या एक बार? ठीक है, ये तो बता ही चुके हो। ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फोर्थ ही होगा। टाइम कम पड़ जाता है मैम, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। पेपर लेंदी आने लग गया है, ये बात तो है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार, कैसा एग्जाम रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। शाम को मिलेंगे 9 बजे पेपर 1 के आंसर की के साथ। जो लोग पेपर 1 देने गए हुए हैं या दोनों पेपर देके आने वाले हैं, वो बाद में आकर के ईमेल कर देंगे himanshi.edu10@gmail.com, वैसे आप खुद ही कर देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। और सब्जेक्ट्स की नहीं अभी मैं कराऊंगी, मैं सिर्फ CDP करा रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से श्योरिटी रहती है ना। चलिए, पहले मैं करा देती थी, बट अभी आप इससे काम चला लो, इधर उधर देख लो, बहुत बड़ा हो गया अभी यूट्यूब है ना।